दोस्तों, यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है और आप उस इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आए हैं जिन टेक्निक्स का यूज़ कर आप आपके हाउस बिल को 30 to 50% रिड्यूस कर सकते हैं। यदि फॉर एग्जांपल यदि आपका हाउस बिल अभी 5000 to 6000 आ रहा है, तो इन टेक्निक्स का यूज़ कर आपके हाउस बिल को आप 2000 या 3000 के अप्रोक्स ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको क्लियर कर दें, इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे या किसी भी तरह की बिजली चोरी की टेक्निक्स के बारे में नहीं बताएंगे। जितनी भी टेक्निक्स इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी सभी जेन्युइन टेक्निक्स होगी जिनके जरिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 30 to 50% रिड्यूस होगा। चलिए पहली टेक्निक की बात की जाए तो सीलिंग फैन। जी हाँ दोस्तों, हमारे घरों में सीलिंग फैन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता है। नॉर्मली हमारे घर में 2 सीलिंग फैन, 3 या 5 सीलिंग फैन तक कनेक्ट होते हैं और यदि उनके रनिंग आवर्स की बात की जाए तो सीलिंग फैन हमारे घर में सबसे ज़्यादा रन होता है 8 to 10 आवर या किसी किसी घर में 15 आवर तक भी सीलिंग फैन रन होता है, जिसके द्वारा जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है वह सीलिंग फैन के द्वारा होता है। यदि सीलिंग फैन की वॉटेज की बात की जाए, पावर की बात की जाए, तो नॉर्मली 60 to 70 वाट पावर को यह कंज्यूम करता है। यदि आपके यहाँ पे 2, 3 या 5 सीलिंग फैन है तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा पावर का कंजम्पशन आपके फ़ैन के द्वारा होता था। फैन को आपको रिप्लेस करना है BLDC फैन के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो BLDC फैन होता है नॉर्मली 25 to 30 वाट पर ऑपरेट होता है। यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं जिस पावर में आपके 3 BLDC फैन रन कर सकते हैं उस पावर में आपका सिंपल सा 1 सीलिंग फैन रन करता है। तो आपके घर पर यदि ज़्यादा सीलिंग फैन रन कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल सीलिंग फैन को वहाँ पर रिप्लेस कर देना है BLDC फैन से, क्योंकि जितनी पावर में आपके 3 BLDC फैन रन कर सकते हैं उतनी पावर में आपका सिंगल फैन रन करता है। तो आपको सिंपल फैन को वहाँ से रिप्लेस कर देना है BLDC फैन से, जिससे आपकी 3 टाइम तक वहाँ पर पावर सेविंग होगी। सेकंड, जो आपके घरों में जो रेगुलेटर लगा होता है सीलिंग फैन का, तो देखिए जो पुराने मॉडल के रेगुलेटर होते हैं वो इस तरह से बड़े होते हैं, तो उस बड़े रेगुलेटर को आपको रिप्लेस कर देना है इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से आपकी पावर की बचत होती है और ओल्ड जो आपका रेगुलेटर होता है उससे आपकी किसी भी तरह की कोई सेविंग नहीं होती है। तो आपको रेगुलेटर को भी रिप्लेस कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लगाना है। सेकंड टेक्निक, सबसे ज़्यादा हमारे घरों में चलने वाला कंपोनेंट कोई है तो वह फ्रिज होता है। देखिए फ्रिज की यदि पावर की बात की जाए तो 300 वाट to 500 वाट तक ये पावर को कंज्यूम करता है और फ्रिज में सबसे ज़्यादा पावर को कंप्रेसर कंज्यूम करता है। चलिए वर्किंग थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, एक बार यदि आपकी कूलिंग वहाँ पर मेंटेन हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो कंप्रेसर वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी फ्रिज की वर्किंग होती है। टेम्परेचर मेंटेन होने पर कंप्रेसर वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। बट यदि आपके फ्रिज में जो आपकी उसकी गैस किट होती है या रबर होता है, आपने फ्रिज में देखा होगा गैस किट या रबर होता है, यदि वह कटा हुआ होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैस वहाँ से कंटिन्यू लीकेज होती रहेगी। गैस लीकेज होने से टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, कूलिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, जिसके कारण कंप्रेसर को एक्स्ट्रा टाइम तक रन करना पड़ेगा। तो यदि आपके फ्रिज में किसी भी तरह से गैस किट कटी हुई है या रबर कटा हुआ है तो उसको आपको रिप्लेस कर देना है। यदि आप उसे रिप्लेस कर दे तो कंप्रेसर आपका प्रॉपर रन करे। सेकंड, आपको क्या करना है, फ्रिज में आपको किसी भी तरह की कोई हीटिंग मटेरियल नहीं रखना है, गर्म सब्जी नहीं रखना है, गर्म वेजिटेबल्स नहीं रखना है। यदि आप गर्म सब्जी फ्रिज में रखते हैं तो कंप्रेसर को एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसे कूल करने में, टेम्परेचर मेंटेन करने पर। तो आपको वहाँ पर कोई भी गर्म सब्जी नहीं रखना है, गैस किट कटी पिटी नहीं होना चाहिए। तीसरा है बैटरी। देखिए हमारे घरों में इन्वर्टर सभी के घरों में कनेक्ट होता है। यदि बैटरी आपकी ओल्ड हो चुकी है तो देखिए इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। यदि आपकी बैटरी ओल्ड हो चुकी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी बैटरी है वह ओल्ड होने की कंडीशन में चार्जिंग में टाइम लेगी, जिससे आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। इसके अलावा बैटरी ओल्ड हो चुकी है तो वह डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए चार्जिंग में टाइम ले रही है और डिस्चार्ज जल्दी हो रही है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज में जाएगी। तो यदि आपकी यहाँ पर यदि बैटरी ओल्ड हो चुकी है, डिस्चार्ज जल्दी हो जा रही है,
तो आपको वहां पर न्यू बैटरी को लगा देना है, ओल्ड बैटरी को रिप्लेस कर देना है, जिससे आपकी 30 to 50% इलेक्ट्रिसिटी बिल का सेविंग होगा यदि ओल्ड बैटरी को आप रिप्लेस करते हैं। और वहां पर आपको ब्रांडेड बैटरी लगाना है, ब्रांडेड बैटरी की लाइफ ज्यादा होगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल का सेविंग होगा। थोड़ी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, बट आपको वहां पर ब्रांडेड कंपनी की ही बैटरी लगाना है, जिससे आपकी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग होगी। चौथा, यदि हम बात की जाए तो टेलीविजन, देखिए टीवी हमारे सभी के घरों में होती है, तो आपको जो ओल्ड मॉडल की टीवी है उसे आपको रिप्लेस कर देना है। ओल्ड मॉडल की जो टीवी होती है 200 वाट टू 300 वाट तक पावर को कंज्यूम करती है, तो वहां पर आपको या तो एलसीडी या एलईडी लगा देना है। यदि आप एलसीडी या एलईडी लगाते हैं तो उसका पावर कंजम्पशन नॉर्मली 50 to 70 वाट होता है, जो कि जो आपकी ओल्ड मॉडल की टीवी है उससे 3 to 4 टाइम तक कम होता है। यदि आपके घर में ज़्यादा टाइम तक टीवी रन करती है तो फिर तो आपको एलसीडी या एलईडी लगा देना है, बट यदि आप कुछ समय के लिए ही वॉच करते हैं तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपके घर में ज़्यादा टाइम के लिए टीवी रन करती है तो वहाँ पर आपको एलसीडी या एलईडी ज़रूर कनेक्ट कर देना है। फिफ्थ टेक्निक की बात की जाए, यदि आपके घर पर एसी है और एसी ओल्ड मॉडल का लगा हुआ है तो उस ओल्ड मॉडल के एसी को आपको आज ही रिप्लेस कर देना है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी से, ठीक है। क्योंकि जो ओल्ड मॉडल का जो एसी होता है वह कंटिन्यू रन करते रहता है, जिससे आपकी पावर का कंजम्पशन जो होता है वह कंटिन्यू होते रहता है। तो ओल्ड मॉडल के एसी को आपको रिमूव कर देना है और वहां पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी को लगा देना है, जिससे क्या होता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो एसी होता है एक बार टेम्परेचर को मेंटेन कर देने पर स्टॉप हो जाता है, जिससे 50% तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग होगी, ठीक है। सिक्स्थ टेक्निक की बात की जाए, यदि आपके घर पर लैंप और ट्यूबलाइट कनेक्ट है और यदि लैंप आपके इनकैंडिस्केंट लैंप या 100 वाट के लैंप आपने कनेक्ट कर रखे तो उसे आज ही आप निकाल दीजिए। या यदि आपके घर पर ट्यूबलाइट है जो कि चौक वाली है, तो चौक वाली ट्यूबलाइट नॉर्मली 40 वाट तक पावर को कंज्यूम करती है, तो चौक वाली ट्यूबलाइट को आपको रिप्लेस कर देना है एलईडी लाइट से। एलईडी लाइट की जो पावर कंजम्पशन होती है वो 20 to 22 वाट होती है और 100 वाट के बल्ब को आपको रिप्लेस कर देना है एलईडी बल्ब से। जो एलईडी बल्ब होता है वह 9 to 12 वाट तक पावर को कंज्यूम करता है, जिससे आपकी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग होगी। तो ओल्ड लैंप और ट्यूबलाइट को आपको रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट है, आपके घर पर यदि कोई भी मोटर, एसी, फ्रिज या कोई फैन है जो कि साउंड कर रहा है, तो सबसे पहले आप उस मोटर या फैन जो कि साउंड कर रहा है उससे आप सबसे पहले रिपेयर करवा लीजिए, क्योंकि रिपेयर नहीं कराएंगे तो साउंड काहे के लिए कर रहा है, उसके बेयरिंग की प्रॉब्लम के कारण। यदि आप उसका बेयरिंग को रिप्लेस नहीं करवाएंगे तो इस कंडीशन में वह जाम चलेगा। जाम चलने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के पावर को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजम्पशन होने के साथ ही साथ आपका जो फैन या मोटर है आगे चलकर जल भी सकती है। तो यदि कोई भी मोटर या फैन साउंड कर रहा है तो उसे आपको रिपेयर करवाना है। यदि एसी या फ्रिज है तो आपको उसका कंप्रेसर को चेक करवाना है, कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी वो मशीन जल भी सकती है। तो यदि किसी भी मशीन से साउंड की प्रॉब्लम आती है तो आपको उसे रिपेयर ज़रूर करवा लेना है। तो आज के स्टूडियो में हमने कुछ बेसिक टेक्निक्स देखी थी। इन टेक्निक्स का यूज़ कर आप जेन्युइन तरह से आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे 30 to 50% तक कम कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरह से कम किया जाता है। नॉर्मली हमने 7 टेक्निक्स को इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।